हेलो दोस्तों, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो रॉयल्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की थी। देखो, अब मैं आपके लिए एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए और ये 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आज इसकी टेबल बनानी सिखा देती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को बता देती हूँ कि क्वेश्चन में है क्या। एक कोलियरी कंपनी पट्टे पर कोयले के निकालने का कार्य करती है। पट्टे के अनुसार 5 रुपये प्रति टन रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। न्यूनतम किराया 1,70,000 रुपये प्रति वर्ष था। किसी वर्ष की लघु कार्य की धनराशि को उसके अगले 3 वर्ष तक अपलिखित करने का अधिकार है। उत्पादन निम्न प्रकार था। ये ईयर दी हुई है और ये आउटपुट इन टन्स दिया हुआ है। तो देखिए, ये टेबल का प्रारूप है। इसमें 8 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम है ईयर, सेकंड कॉलम आउटपुट, थर्ड कॉलम रॉयल्टी, फोर्थ कॉलम एमआर। एमआर का मतलब होता है मिनिमम रेंट यानी कि न्यूनतम किराया। एसडब्ल्यू का मतलब शॉर्ट वर्किंग या ईडब्ल्यू का मतलब होता है एक्सेस वर्किंग। रिकूप का मतलब होता है पूर्ति। नेक्स्ट कॉलम है पी एंडल या अनरिकूप का मतलब है जो पूर्ति ना की जाए या पी एंडल लाभ हानि। नेक्स्ट है पेमेंट। तो देखो, ये 8 कॉलम दिए हुए हैं। सबसे पहला कॉलम है ईयर। ईयर हम यहाँ से देख के लिख लेंगे 2013 से 2017 तक। ये हमने यहाँ पर ईयर लिख लिए। अब दे रखा है आउटपुट। आउटपुट मतलब उत्पादन। तो ये उत्पादन दिया हुआ है, हम यहाँ देख कर लिख लेंगे 2013 का उत्पादन है 4,000। नेक्स्ट है 28,000, 38,000, 46,000, 38,000। नेक्स्ट कॉलम है हमारा रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क। तो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि कितने रुपए प्रति टन रॉयल्टी है। 1 रुपये भी हो सकती है, 5 रुपये भी हो सकती है, 10 रुपये भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी रॉयल्टी कितने रुपए प्रति टन है। तो देखो, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था पट्टे के अनुसार 5 रुपये प्रति टन रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। तो देखो, इसमें हमारा उत्पादन कितना है 4,000 टन और उसमें कह रहा था 5 रुपये प्रति टन रॉयल्टी। तो जो रॉयल्टी है यहाँ पे हम गुणा 5 कर लेंगे। 4,000 में 5 की गुणा करी तो यहाँ पर आ गया 20,000 रुपये। 28,000 में हमने 5 की गुणा करी तो ये आएगा 1,40,000 रुपये। नेक्स्ट 38,000 में 5 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,90,000 रुपये। 46,000 में 5 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2,30,000 रुपये। और नेक्स्ट 38,000 में भी 5 की गुणा करेंगे तो आएगा 1,90,000 रुपये। तो अभी देखो, ज़्यादा काम नहीं हुआ है। 3 कॉलम सीखे हैं हमने। सबसे पहला ईयर। ईयर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर आउटपुट दिया हुआ, आउटपुट इन टन्स, ये टन्स दिए हुए हैं, ये हमने टन लिख दिए यहाँ पर जितने इतना दिया हुआ है। फिर रॉयल्टी जो थर्ड कॉलम होता है उसमें हमें देखना पड़ता है कि कितने रुपए प्रति टन है। तो वहां पर कह रहा था 5 रुपये प्रति टन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉयल्टी कॉलम में गुणा 5 कर देंगे आउटपुट में। तो 4,000 में हमने 5 की गुणा कर दी, 20,000 आ गया। 28,000 में 5 की गुणा कर दी, 1,40,000 आ गया। 38,000 में 5 की गुणा कर दी, 1,90,000 आ गया। 46,000 में 5 की गुणा कर दी, 2,30,000 आ गया। 38,000 में 5 की गुणा कर दी, 1,90,000 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है एमआर। एमआर का मतलब होता है मिनिमम रेंट मीन्स न्यूनतम किराया। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे न्यूनतम किराया कितना है। तो देखो, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूनतम किराया 1,70,000 रुपये प्रति वर्ष था। तो प्रति वर्ष न्यूनतम किराया कितना है 1,70,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,70,000 रुपये। प्रति वर्ष 1,70 है तो हम प्रति वर्ष में 1,70 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा मिनिमम रेंट का कॉलम। अब है हमारा नेक्स्ट कॉलम है एसडब्ल्यू या ईडब्ल्यू। एसडब्ल्यू का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग, ईडब्ल्यू का मतलब होता है एक्सेस वर्किंग।
तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी बताए थे कि SW क्या होता है या EW क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ SW कैसे होगी और EW कैसे होगी। देखो ये दो कॉलम ध्यान रखो, यदि रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी, यानी कि माइनस की। तो हम 20,000 में से 1,70,000 को घटाएंगे तो माइनस का 1,50,000 आएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है 1,40,000 और 1,70,000। तो रॉयल्टी तो है हमारी 1,40,000 और मिनिमम रेंट है 1,70,000। तो रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग होगी कितने की होगी? 30,000 रुपये की। शॉर्ट वर्किंग को बोलते हैं हम लघु कार्य। नेक्स्ट है 1,90,000 तो है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट है 1,70,000। तो मैंने बताया था कि यदि रॉयल्टी ज़्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो तो एक्सेस वर्किंग होता है। एक्सेस वर्किंग हो तो प्लस में आएगा, 1,90 में से 1,70 को घटा देना है, 20,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है 2,30,000 रुपये की रॉयल्टी और मिनिमम रेंट है 1,70,000 का। तो देखो रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो इसमें भी क्या है? एक्सेस वर्किंग है, घटा देंगे, कितना आएगा? 60,000 रुपये। अब यहाँ देखिए इसमें रॉयल्टी 1,90 है और मिनिमम रेंट 1,70 है। तो रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो क्या है? इसमें भी एक्सेस वर्किंग है, कितने की? 20,000 रुपये की। तो एक बार और मैं दोबारा बता देती हूँ, यदि रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो तो होता है शॉर्ट वर्किंग, यानी कि माइनस में। और यदि हमारी रॉयल्टी ज़्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो तो होता है एक्सेस वर्किंग, यानी कि प्लस में। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी बताया था कि SW क्या होता है और EW क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है रिकूप। रिकूप का मतलब होता है पूर्ति। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि रिकूप के लिए कंडीशन क्या दे रखी है इसमें। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसी वर्ष की लघु कार्य की धनराशि को उसके अगले 3 वर्ष तक अपलिखित करने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी लघु कार्य की जो राशि आई है, यानी कि माइनस वाली, उसको हमें अगले 3 वर्षों तक अपलिखित करना है, यानी कि खत्म करना, अगले 3 वर्ष तक पूर्ति कर लेनी है। तो देखो यहाँ पर पूर्ति करेंगे अगले 3 वर्ष। अब ये जो 1,50,000 रुपये है, ये लघु कार्य राशि है, इसको हमें अगले 3 वर्ष में करना है। तो देखो पहला वर्ष इसका ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा वर्ष ये हुआ। तो हमें इन 3 वर्षों तक ही पूर्ति करनी है। तो देखो ये 1,50,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग अगले 3 में करना है। यहाँ पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो माइनस वाले की हम पूर्ति नहीं कर सकते, ये तो माइनस में खुद है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग खुद है, तो शॉर्ट वर्किंग से शॉर्ट वर्किंग की पूर्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। अब हमारे यहाँ पे देखो 20,000 एक्सेस वर्किंग से पूर्ति की जाती है। एक्सेस वर्किंग को एक तरह से हम लाभ मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे 20,000 रुपये की पूर्ति कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कितने हैं? 60,000 रुपये। तो ये भी 60,000 रुपये एक्सेस वर्किंग है, तो 60,000 की पूर्ति हम यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में 60,000 की पूर्ति हम यहाँ कर सकते हैं। ये कह रहा था अगले 3 वर्षों तक ही किया जाना। अगर हमसे कहता अगले 4 वर्षों में तो हम यहाँ भी कर लेते। अब देखो जितनी पूर्ति हो जाए इतनी ठीक है, बाकी का हम क्या करेंगे? इतने 20,000 और 60,000 ये रिकूप हो चुका है, यानी कि पूर्ति हो गई। अब कितने की पूर्ति नहीं हो पाई? यहाँ पर है हमारा 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये की हमें अगले 3 वर्षों में पूर्ति करनी थी, यानी कि 1, 2, 3 इन 3 वर्षों में। यहाँ पूर्ति कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि लघु कार्य की पूर्ति लघु कार्य से नहीं हो सकती। यहाँ कर सकते थे, कितने की कर ली हमने? 20,000 की पूर्ति कर ली। यहाँ कर सकते हैं, कितने की कर ली? 60,000 की। तो 1,50,000 में से हमने 80,000 की पूर्ति कर ली। कितने की नहीं कर पाए? 70,000 की नहीं कर पाए। जो पूर्ति हम नहीं कर पाए, जहाँ पे हमारी वर्ष समाप्त हो रही है, हमें वहीं पे अनरिकूप या P&L में डाल देना। इस कॉलम का नाम हम अनरिकूप भी रख सकते हैं और P&L भी। तो 1,50,000 में से 80,000 की पूर्ति हो गई, 70,000 की नहीं हो पाई। हम यहाँ डैश लगा देते हैं। तो ये हमारी 1,50,000 की शॉर्ट वर्किंग की पूर्ति हो चुकी है। अब देखो दूसरे वर्ष में हमारी कितने की शॉर्ट वर्किंग है? 30,000 की। अब इसे अगले 3 में करना है, तो इसे अगले 3 में करेंगे तो ये इसकी पहली वर्ष हुई, ये इसकी दूसरी वर्ष हुई और ये इसकी तीसरी वर्ष हुई। तो 30,000 को हमें अगले 3 वर्षों में पूर्ति करना है। तो देखो यहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही पूर्ति कर चुके थे।
60,000 यहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है 20,000, तो हम 20,000 की पूर्ति यहाँ कर सकते हैं। तो हमारे 3 वर्ष यहीं खत्म हो रहे हैं, अगले 3 वर्ष। तो 30,000 में से हमने कितने की पूर्ति कर ली? 20,000 की पूर्ति कर ली। कितने की नहीं कर पाए? 10,000 रुपये की। तो वो 10,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। जितने हम रिकूप नहीं कर पाते हैं, अनरिकूप वाले जो होते हैं, जहां हमारी वर्ष खत्म हो रही है वहीं पर लिखेंगे। जैसे 1,50,000 के लिए अगले 3 वर्ष ये थे 1, 2, 3, तो हम यहीं तक पूर्ति कर सकते थे, जितने की कर सकते हैं। जितने नहीं कर पाए वो हम यहाँ P&L में लिख देंगे, यानी कि अनरिकूप्ड। ऐसे ही अब ये जो 30,000 है, इसके अगले 3 वर्ष हुए ये 1, 2, 3, तो हम यहाँ पूर्ति कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, अब यहाँ तक कर सकते हैं। तो देखो 20,000 पहले ही पूर्ति कर चुके थे तो नहीं कर पाएंगे, 60,000 भी पहले ही कर लिए थे, नहीं कर पाएंगे। तो 30,000 में से हम 20,000 की पूर्ति अगले 3 यानी कि तीसरे वर्ष में कर सकते हैं। तो कितने की नहीं कर पाए? 10,000 की। तो ये हमारे 7 कॉलम हो चुके हैं। अब लास्ट कॉलम बचा है पेमेंट। पेमेंट कैसे की जाती है? देखो पेमेंट के लिए हमें जो ध्यान रखना है, ये 3 कॉलम ध्यान रखो, 1, 2, 3। पेमेंट निकालने के बहुत तरीके होते हैं, हर कोई अलग अलग तरीका बता सकता है, लेकिन देखो ये ध्यान रखो, यहाँ पर 1,70,000 रुपये मिनिमम रेंट है, यहाँ माइनस की है, रिकूप है नहीं है ना कुछ भी, तो हम यहाँ 1,70,000 रुपये ही लिख देंगे। जब माइनस की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 1,70,000 रुपये है यहाँ पर मिनिमम रेंट, तो 1,70,000 तो देना ही देना है। यहाँ माइनस के हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1,70,000 रुपये हमने पेमेंट कर दी। अब यहाँ देखो 1,70,000 रुपये, जब एक्सेस वर्किंग हो तो उस एक्सेस वर्किंग को जोड़ लो और जितना रिकूप कर दिया हो उसे घटा लो। तो देखो 1,70,000 रुपये है मिनिमम रेंट, उसमें 20 जोड़े 1,90 हो गया और 20 ही घटा दिए तो 1,70 ही बचा, तो 1,70 हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम फिर से ये मिनिमम रेंट है 1,70, 1,70 में 60,000 जोड़ो और 60 ही घट जाएगा तो 1,70 ही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1,70 में 20 जोड़ो 20,000 और 20,000 ही घट जाएंगे तो 1,70 की ही पेमेंट की जाएगी। ध्यान रखना मिनिमम रेंट में यदि यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग दे रखी हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितनी मिनिमम रेंट है उतना ही आ जाएगा। लेकिन जब एक्सेस वर्किंग दे रखा हो तो उस एक्सेस वर्किंग को जोड़ लो और जो रिकूप कर लिया हो उसे घटा दो, पेमेंट हो जाएगी। तो इसे निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं, आप ये 3 कॉलम ध्यान रख सकते हैं। क्या मिनिमम रेंट में शॉर्ट वर्किंग दे रखा हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिख देंगे, और मिनिमम रेंट के बाद एक्सेस वर्किंग दे रखा हो तो उस एक्सेस वर्किंग को जोड़ लो और रिकूप वाले को घटा दो तो पेमेंट हो जाएगी। तो ये आपको आज मैंने टेबल बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टेबल से खाते बनाना सिखाऊंगी, तो इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान से समझ लें। अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि रॉयल्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा था तो वो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को देख ले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्वाति प्रकाशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसे आप अच्छे से कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।